नमस्कार। शुभ समय। ssnews.in जो सोशल मीडिया के क्षितिज पे संभवतः अपने देश का बहुत ही लोकप्रिय और पहला ऑनलाइन न्यूज चैनल है, उसमें हमेशा की तरह आज आपकी अपनी इस चौपाल में हार्दिक स्वागत। विभिन्न विषय को लेकर के हम आगे चले। देश में कई कई घटनाएं हो रही हैं, उनकी चर्चा हम रोज करते हैं। आज मुंबई में हमने देखा कि महाराष्ट्र के विधानसभा का एक गर्मा गर्म सत्र शुरू हुआ है, जिसको हम वर्षाकालीन अधिवेशन कहते हैं। 7-8 महीने पहले ये नई सरकार भाजपा की युवा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में बनी। एक बहुत आशाएं लेकर के महाराष्ट्र की जनता ने परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन किया। कांग्रेस और राष्ट्रवादी की मिलीजुली सरकार को हटाकर भारतीय जनता पार्टी के रूप में एक विश्वास देने का काम किया। कुछ संख्या कम पड़ी तो आगे चलकर उनको शिवसेना को अपना एक भागीदार बना करके एक साझा सरकार शिवसेना और भाजपा की समय महाराष्ट्र में चल रही है। आशा की जा सकती थी कि जिन बातों को लेकर जब बीजेपी और सेना विपक्ष में थे और जिनको हल्ला बोलते थे, उन विषयों पर कम से कम वो कुछ होमवर्क करके जनता के हित में कोई कंस्ट्रक्टिव काम करेंगे। लेकिन लगता नहीं कि अभी 7-8 महीने में उस तरह की कोई बातें हुई हों। क्यों? सबसे बड़ा मुद्दा था किसानों का आत्महत्या का, किसानों की बर्बादी का, किसानों के साथ अन्याय का। लेकिन हमने देखा पिछले 7-8 महीने की इस वर्तमान सरकार के कार्यकाल में राज्य में तकरीबन 1500 किसानों ने आत्महत्या कर ली और किसान परेशान हैं, कहीं सूखे की वजह से, कहीं ज़्यादा पानी की वजह से, कहीं अन्य प्रश्नों से, कहीं साहूकारों से लिए गए ब्याज की वजह से। आज जरूरत है किसानों को एक आत्मबल और आत्मविश्वास देने की, एक ऐसी नीति और घोषणा करने की कि जिससे किसानों को लगे कि हाँ, ये जो सरकार आई है वो हमारे बारे में सोच रही है, हमें एक मजबूत और हिम्मत प्रदान करने का काम कर रही है। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा कहीं राज्य में, महाराष्ट्र में लग नहीं रहा कि वर्तमान सरकार इस तरह में कोई ठोस कदम उठाती हुई नजर आ रही है। रही बात दूसरी, जगह जगह पे हमने देखा इस छोटे अंतराल में 7 और 8 महीने में इनके 2 या 3 मंत्रियों पर गंभीर आरोप लगे। उसमें से एक महिला मंत्री भी है, नाम हम नहीं लेना चाहते सर, ये सब पूरा देश जानता है। अब उस आरोप में सत्यता कितनी है, क्या है, वो एक जांच का विषय है। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि 7 और 8 महीने के अल्प अवधि में भी इतनी शंका और उसके घेरे में आ जाना, ये किसी भी सरकार के लिए अच्छी बात नहीं है। सवाल ये उठता है कि जब भागीदारी में कोई राज्य चलाता है तो होता है वो एक दूसरे का सहयोग और एक दूसरे का पूरक बन के राज चलावे। लेकिन यहाँ पूरा स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना में आपस में कोई तालमेल नहीं है, आपस में कोई एक दूसरे पर विश्वास जैसी कोई बात नहीं है। कोशिश यही रहती है कि एक दूसरे को कमजोर कैसे किया जाए, कोशिश यही रहती है एक दूसरे के नेतृत्व द्वारा कोई भी दिया गए बयान को किस तरह से खंडन किया जाए। और विशेषकर शिवसेना में पिछले राजनीतिक जो उनके बयान उनके प्रमुख के या अन्य नेताओं के हम देख रहे हैं कि वो हमेशा इस मौके की ताक में रहते हैं कि अपने से कमजोर और अपने बड़े भाई की भूमिका में और बीजेपी को छोटे भाई की भूमिका में राज्य में कैसे दिखाए। शिवसेना का मूल मंत्र यही रहता है, मूल उद्देश्य यही रहता है। मैं समझता हूँ ये चलते दोनों में आपस में सामंजस्य और आपसी प्रेम, आपसी आत्मविश्वास, आपसी जो मेलजोल होना चाहिए, कहीं न कहीं उसकी कमजोरी नजर आ रही है, जो किसी एक स्वस्थ और स्थिर सरकार के लिए अच्छी बात नहीं। अब देखना ही है, शरद पवार जैसे एक चाणक्य की बुद्धि रखने वाले महाराष्ट्र के बहुत वरिष्ठ नेता जो आजकल ज्यादा ध्यान महाराष्ट्र की राजनीति में दे रहे हैं, उनकी राष्ट्रवादी कांग्रेस किस तरह का खेल खेलती है। क्योंकि निश्चित रूप से ये जो अधिवेशन आज शुरू हुआ है, वर्षाकालीन अधिवेशन, महाराष्ट्र की राजनीति में एक दूरगामी परिणाम देने वाला अधिवेशन होगा। यहाँ कांग्रेस सक्रिय हो गई है विभिन्न मुद्दों को लेके, चाहे वो किसानों की समस्या का मुद्दा हो, चाहे अन्य मुद्दे हो। अब कांग्रेस ने सड़क पे आने का जो एक नया चाल और चलन सीख लिया है, मैं समझता हूँ जनता के बीच में जाकर उनकी बात को दोहराने का काम करके अपनी जब खोई हुई जमीन को प्राप्त करना चाहते हैं। उसी तरह से राष्ट्रवादी कांग्रेस भी अपने हमेशा के जो चाणक्य नीति वाले, जो इस तरफ के उठक पटक वाले जो काम होते हैं, जैसे हमने देखा चुनाव के तुरंत बाद बीजेपी के पास संख्या बल नहीं था तो अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने
बीजेपी को बाहर से समर्थन देकर कुछ दिनों के लिए उनकी सरकार बनाने का भी काम किया, और उसके बाद अब कांग्रेस के साथ हाथ मिला करके वो फिर भी बीजेपी की और सेना की उसी सरकार को कहीं कहीं कमजोर करने की पूरी रणनीति बना रही है। तो ये जो खेल जो राष्ट्रवादी का है वो निश्चित तौर से हम उसको नाजायज भी नहीं कह सकते, क्योंकि राजनीति कर रहे हैं। वो किसी शंकराचार्य का मठ चलाने के लिए वहां पे विधानसभा में नहीं पहुंचे, वो राजनीति कर रहे हैं, और राजनीति वो जो अपनी रोटियां सेकने के लिए कर रहे हैं, तो बीजेपी और शिवसेना का भी धर्म बनता है कि वो इन चालों से संभले। हम उनको भी गलत नहीं कह सकते, इनको भी गलत नहीं कह सकते, लेकिन जब इन दोनों के खेल में अंत में भुगतना पड़ता है महाराष्ट्र की जनता को, महाराष्ट्र की जनता को वो राज्य का शासन नहीं मिल पाता जिसकी अपेक्षा करके उन्होंने इतना बड़ा परिवर्तन अक्टूबर नवंबर के चुनाव में विधानसभा में किया था। आशा और विश्वास है कि ये राजनीतिक घमासान, आपसी आरोप प्रत्यारोप के अलावा इस महाराष्ट्र की जनता के हित में, विशेषकर किसानों के हित में सरकार और विपक्ष दोनों मिलजुल कर कोई सोचेंगे और एक दूरगामी नीति बनाकर सब किसानों को राहत पहुंचाने का काम करेंगे। और जैसे जैसे ये अधिवेशन आगे बढ़ता है, हम और आप चौपाल में ऐसे ही मिलते रहेंगे, और तत्कालीन जो विषय हमारे सामने आएंगे उनको हम आपसे में चर्चा करेंगे। आशा और विश्वास है कि आप भी एक सजग और एक सतर्क नागरिक होने के नाते हमें विभिन्न मुद्दों से अवगत कराएंगे, अपनी बात को ssnews.in पे लॉग इन करके हमारे तक पहुंचाएंगे। हम और आप इसी तरह से आपस में एक दूसरे से चर्चा भी करते रहेंगे, विचार विमर्श करते रहेंगे, और अपने इस चौपाल को इसी तरह से दिन प्रतिदिन और ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक पहुंचाने का काम करेंगे। जय हिंद।